हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप लोग मुझे बताओ इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को चाहिए या नहीं, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को पसंद आ रहा है या फिर नहीं। हमने देखा था इचाया अपने पापा के पीछे पीछे रेस्टोरेंट पे चला गया था, जहाँ पर कैन की जगह क्यों मिलने के लिए आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर इचाया गलत समझ देता है। साथ में इचाया के पापा थे ठरकी के वही लाइन मार रहे थे। यहाँ पर इचाया को देखने के बाद वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसके बाद ना ऐसे वैसे टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे थे कि मैं कुछ और ही बिजनेस काम की वजह से यहाँ पर आया हुआ था। यहाँ पर इचाया केहू की तरफ देख के बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकती हो, तुमने बोला था मेरे पापा के साथ कोई रिश्ता है नहीं, और देखो मेरे पापा को पटाने के लिए आ पहुंची। यहाँ पर केहू बोलती कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे पापा को पटाने के लिए नहीं आई थी, मुझे कुछ और काम था और मेरा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं, ऐसा वो बोलने लगती है। ऐसा बोलता है कि अब ना तुम पकड़ी गई हो तो ऐसा बहाना मत दो जो मैं बोले ऐसा कर ही ना पाओ, ऐसा बोलता है। और यहाँ पर वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करा था। ये सुनने के बाद क्यों बोलते कि तुम्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए और थोड़ा शांति से सोचो, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद करता है। और यहाँ पर इचाया ना उसके इचाया के पापा को क्यों इंसल्ट करने लग जाती है, क्योंकि अंकल जी तो ठरकी थे, क्यों पे लाइन मार रहे थे। तो यहाँ पर इचाया बोलता है कि तुम मेरे पापा के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मेरे पापा है तो मैं तो कुछ भी बोलूँगा, लेकिन तुम नहीं बोल सकते, कोई बाहर वाला मेरे पापा की इंसल्ट नहीं कर सकता, ऐसा बोल देता है। यहाँ पर इचाया के पापा बोलते कि बेटा तुम इसके साथ इतना ज़्यादा रूडली बिहेव मत करो ना, तुम जैसा समझे ऐसा नहीं है, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल रहे थे। यहाँ पर ये सुनने के बाद यहाँ पर इचाया बोलता है कि आप इसको बचाने के लिए सब कर रहे हैं, आपकी हिम्मत कैसी है, आपको शर्म नहीं आती, ऐसा बोलने लगता है। और उसके बाद क्यों उसे गुस्सा तो आ ही रहा था। वो बोलती कि एग्जैक्टली तुम्हारे पापा को शर्म था आती नहीं, इतने बड़े ठरके किस्म के इंसान है, तुम ना थोड़ा सा मैंने अपने पापा को सिखाओ, थोड़ा टाइम अपने पापा को दो, और ये सब बोलने लगती है। तो यहाँ पर रिश्ता के पापा बोलते कि बेटा तुम इसको इतना ज़्यादा भी मत सुनाओ ना, ये भी मेरा बेटा है, ऐसा वो बोलते हैं। और उसके बाद उसे गुस्सा आता है और अपना फ़ोन निकालता है, बोलते कि आज मैं पूरी दुनिया को ऐसे एक्सपोज करूँगा कि तुम कैसी लड़की हो, तुम दूसरे के हस्बैंड को डेट करती हो, दूसरे के पति को छीनने की ट्राई करती हो, तुम दूसरे की मिस्ट्रेस बनने में कितने शौकीन हो, बोल के वो फ़ोन निकालते हैं। तो यहाँ पर क्यों को भी गुस्सा आता है, वो भी अपना फ़ोन निकालती है, बोलती कि तुम्हें लगता है बस तुम्हारे पास फ़ोन है, मेरे पास भी फ़ोन है, मैं भी एक्सपोज करूँगी तुम्हें, चलो अपना शक्ल दिखाओ, बोल के उसके तरफ कैमरा करती है। और बोल यहाँ पर इचाया बोल रहा था अगर तुमने मुझे मेरा वीडियो पोस्ट किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो यहाँ पर केहू बोलती कि हाँ हाँ जो भी करना है कर लेना, चलो आज दोनों ही करते हैं, किसका वीडियो पे ज़्यादा फॉलोअर होगा, ऐसे भी मेरे पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं, और तुम सोचो तुम्हारे पास क्या क्या है खोने के लिए, ऐसा वो बोलने लगती है। ऑब्वियसली ईसा के पास तो बहुत कुछ था। और यहाँ पर दोनों के कैमरा ना अंकल जी की तरफ ऐसे डाइवर्ट होता है, बात गुस्से गुस्से में वो दोनों लड़ रहे थे, अंकल जी ना अपना फेस कवर कर रहे थे, बोल रहे थे कि अरे अरे क्या कर रहे हो, मुझे एक्सपोज मत करो, ऐसा वाला रिएक्शन दे रहे थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसा ही बन रहा था। और तभी होता क्या है ना, दोनों बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, और इचाया की मॉम नंबर 1 यानी कि उसकी असली मॉम आ पहुँचती है, जिस बात की वजह से ये बात यहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूँगी, और तुम यहाँ पर क्या करे मेरे पति के साथ, ऐसा वो बोल देती है। तो यहाँ पर जो केहू थी ना वो थोड़ा सा चुप होती है और बोलती कि आप जैसा समझ रही ऐसा नहीं है, मेरा आपके पति का कुछ है नहीं, आप लोग क्यों समझ नहीं रहे हो, ऐसा वो बोल रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है पार्किंग एरिया पे। इचाया उसकी मॉम और उसके पापा आ रहे थे, और यहाँ पर इचाया की मॉम और पापा लड़ी जा रहे थे पुराने बातों को याद करके। और यहाँ पर वो ना सुना रही थी अपने पति को इतना बड़ा प्लेबॉय होने की वजह से, और ये दोनों अभी साथ में रहते नहीं ना, इन दोनों का कोई रिश्ता है, बस बेटा इनका कॉमन है, इतना ही है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो इचाया की मॉम है ना उनका 3 बेटे हैं ना, वो अलग अलग पति से है। तो आप लोग समझ जाओ क्यों इचाया शायद अपनी मॉम को हेट करता है या फिर कुछ भी हो। और यहाँ पर ना इतना चल रहा था, तू में चल रहा था। और बाद में इचाया के पापा सुपर ठरकी सुपर वो बोलते कि चाहे मैं जितनी लड़कियों के साथ हूँ लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो ना उसकी बात भी आ जाती है। वो बोल रहे थे कि मेरे दिल में आज भी तुम हो, और ये बोलते बोलते उसके काफ़ी करीब आते। तो सडनली इचाया की मॉम रियलाइज़ करती कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, और उसे वहाँ से हटा के चली जाती है। यहाँ पर इचाया के पापा फ़ोन करते किसी को और बोलते कि जिस लड़की को मैंने बुक किया है ना उसी को बुलाओ, और वहाँ से चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में केहू वहीं पर थी और वो रो रही थी, और उसके बाद यहाँ पर इचाया उसे देख रहा था थोड़ा दूर से, और यहाँ पर केहू वहाँ से चली जाती है। इचाया यहाँ पर मैनेजर के पास आता है रेस्टोरेंट का, और बोलता है कि वो ना मैं अपना फ़ोन खो चुका हूँ, तो प्लीज़ कैन यू हेल्प मी, बोल के वो सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए बोलता है। और सीसीटीवी फुटेज में देखता है वो जो मोमेंट था जब इचाया की
चाय के पापा क्यों बात कर रहे थे और यहाँ पर देखने से कुछ और लग रहा था। ऑब्वियसली उसके पापा उसके हाथों को ऐसे खींच कर किस करने की ट्राई कर रहे थे, वही वाला मामला था। तो वो सोचता है कि ये चल क्या रहा है, क्या ये सच्ची में मेरे पापा की मिस्टेक है या फिर मेरे पापा बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा वो सोचने लगता है। तो चलो एक चीज़ तो अच्छा हुआ कि उसके पापा यहाँ पर चाय को थोड़ा सा तो डाउट होने लगा ना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में चाहे अपने गाड़ी पे था, वो वहाँ पर एक ऐसा छोटा सा चीज़ देखता है। उसको मैं इतना बोलूँगी कि उससे ईसाई का लोकेशन ट्रैक होता था और एक किसी और का नहीं, उसकी मॉम नंबर 1 यानी कि उसकी मॉम का काम था। और यहाँ पर उससे काफ़ी गुस्सा आता है, उसे आइडिया हो जाता है ये उसकी मॉम का काम है। तो वो सोचता है कि आई हैव नो डाउट कि उनको क्यों पता चला मेरा लोकेशन के बारे में, मैं रेस्टोरेंट पे हूँ, ऐसा वो सोच रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में यहाँ पर मॉम वो सोच रही थी कि अरे ये चाहे तो अभी ऑफिस पे है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसके ऑफिशियल वर्क से, बस मुझे इतना जानना है कि उसकी लाइफ में कोई औरत इन्वॉल्व हो या ना हो। और उसके बाद यहाँ पर तो उसी मोमेंट पे होता क्या है कि आरती आता है। आरती अपने मॉम को देखने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि बेबी कम है, वो ना ऐसे ही बुलाती है अपने बेटों को। और आरती तो अब छोटा बेटा है, ज़्यादा प्यार मिलेगा। और वो बोलते हैं कि मॉम वो आप डिस्टर्ब हो जाओगी, ऐसा सोच के मैं यहाँ पर जा रहा था आपकी प्राइवेसी के लिए। चाहे कि मॉम बोलती कि तुम्हें लगता है मैं अपनी प्राइवेसी का इतना ध्यान रखती हूँ कि अगर ऐसा होता तो मैं तुम तीनों भाई को एक ही साथ रहने के लिए मैं बुला लेती क्या। आरती बोलता कि नहीं नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं। और उसके बाद चाहे कि मॉम उसे पानी पिलाती है और बोलती कि ये लो तुम पानी पी लो, पानी ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आरती ना थोड़ा डाउट में होता है कि ये मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बन रहा है, क्योंकि उसे पता है ना उसकी मॉम की आदत है। वो बोलती कि मैंने कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स किया है क्या। तब आरती बोलती कि नो मॉम। उसके बाद वो बोलती है कि मैं ना हमेशा तुम दोनों की, तुम तीनों भाइयों के लिए जीती हूँ, तुम भाइयों के लिए कर रही हो सब। और मैं ना आज तुम्हारे लिए फ़ोन लेके आई थी बोलती है। और आरती बेचारा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, और वो तो अपनी मम्मी की बातें भी बहक जाता है। और वो फ़ोन देखते बोलता है कि वो ये तो लेटेस्ट मॉडल है। वो बोलती कि मैं तुम्हारे लिए कितना ध्यान रखती हूँ, चलो ये फ़ोन ले लो और इंजॉय करो। और आरती अपने मम्मी को थैंक यू बोल के गले लगा के चला जाता है। और उसके बाद इच्छा की मम्मी बोलती है कि चलो आरती का भी काम हो गया, मेरा बेटा नंबर 3 यहाँ पर जा रहा है, अभी वो रूम पे है, अब इसका तो मुझे कोई टेंशन नहीं, ऐसा सोचती है। दैट मीन इसके फ़ोन पे भी GPS कुछ तो उन्होंने लगाया हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ईसाया अपनी मॉम नंबर 2 यानी कि स्टेप मॉम को मिलता है और वो अपने पापा के बारे में बोल रहा था। और यहाँ पर इन दोनों की बातों से पता चलता है कि जब ईसाई की मॉम उसे छोड़ के चली गई थी ना, मैंने बोला कि उनके 3 बेटे हैं अलग अलग पति से, तो आप लोग समझ जाओ। तो उस टाइम पे ईसाई की मतलब जो फादर है उनकी वो स्टेप मॉम आ चुकी थी और उन्होंने ईसाई को बड़ा किया था, तो वो उनसे बहुत प्यार करता है। और आंटी जी भी अपने स्टेप भले ही वो सौतेला बेटा हो लेकिन बहुत प्यार करती है। और वो यही बातें चल रही थी। और उसके बाद यहाँ पर वो बोलती कि तुम तो मेरे लिए बहुत कुछ करते हो लेकिन तुम्हारे पापा का क्या है, वो प्लीज़ तुम मेक श्योर करो वो उस लड़की से फिर से ना मिले। तब यहाँ पर ईसाई बोलता कि मॉम अरे श्योर वो हमारे पापा की मिस्ट्रेस है। तभी वो बोलती कि क्या तुम भी उसकी बात पे आ रहे हो क्या, तुम भी बेवकूफ़ बन रहे हो। तभी बोलता है नहीं 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 मॉम ऐसी बात नहीं है। और वो पानी पी लेता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और इसी चक्कर में उसके फ़ोन से जो ट्रैकर उसकी मॉम नंबर 1 ने लगाया हुआ था ना, वो गिर जाता है। ये चाहे कि मॉम नंबर 2 वो देखती है और वो सोचती कि ये क्या है। अब ये देखने से ना ट्रैकर जैसा ऐसा कोई लग नहीं रहा था। और वो सोचती कि शायद ये चाय का होगा। और वो सोचती है कि चलो मैं इसे बाद में दे दूँगी बोल के अपने फ़ोन पे रख लेती है। तो सोचो इतना फ़नी होने वाला है ना, क्योंकि चाय की मॉम अपने बेटे को ट्रैक करने के लिए लगा रही थी, अब तो वो अपनी सौतन के पीछे जाएगी। तो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में फर्दर एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट में लिख लो नेक्स्ट पार्ट, ताकि मुझे पता चले आप लोग कितना एक्साइटेड हो नेक्स्ट पार्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।